ओम शांति। हम सभी ब्रह्मा बाप के मुख संतान कहो, मुख वंशावली कहो, ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। शिव बाबा के हम सभी बच्चे हैं, ये भी हम जानते हैं। और इस समय तो हम बाप दादा दोनों ही इकट्ठे पा करके और आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हम आज ब्रह्मा बाबा जिसने साकार में अपना सब कुछ सैंपल बन दिखाया और हम लोग के लिए सहज ही फॉलो फादर करने का एक सैंपल कहो, निशाना कहो, सहज है। ब्रह्मा बाप बाप भी रहा तो ब्रह्मा बाप माँ भी बना, जिसके कारण हम आज सभी बच्चे मीठे बाबा के दिन रात चरित्रों का गायन करते। मुझे किसी ने कहा कि अभी ये कहेंगे कि 21वां साल चला, 20 पूरा हुआ, 21वां चला, तो याद आता कि 21 जन्मों का वर्षा देने वाला हम आप सबकी 21 पीढ़ी का उद्धार करने वाला उद्धार मूरत उदाहरण मूरत बाबा है। ऐसे उदाहरण मूरत बाबा के जितना हम आप सभी गुण गाएं उतना थोड़ा है। साकार में बाबा रहते, बाबा हम सभी के सामने प्रैक्टिकल में ही संपन्न मूरत रहा, तो हमारा ये बार बार चिंतन चलता। साकार में बाबा ने जब हमारे सामने देह में रहते भी, व्यक्त में रहते, व्यक्त में पाठ बजाते भी निरंतर अव्यक्ति दिव्य शक्ति वाला फरिश्ता रूप सदा रहा। साकार में होते भी वह सदा ही ऐसे ही दिखाई पड़ा कि जैसे कि अपना प्यारा लाइट का फरिश्ता। तो हम आप सभी ऐसा साकार में इतना फरिश्ता अथवा अव्यक्त शक्ति वाला अनुभव करते हैं। बाबा बार बार कहता है कि तुम बच्चों को पास विद ऑनर्स होना है। तो हम सोचते हूँ कि उसके लिए हम लोग सभी को क्या ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम भी बाप के समान संपन्न बने अथवा फरिश्ता बने। ऐसे तो हम कोई भी मियाँ मिठू बन नहीं कहेंगे कि मेरी तो स्थिति कंप्लीट फरिश्ता है, नहीं। तो हम आप सभी आज मिलकर के इसी रोरहान पर बैठे हैं। क्या हम अपनी साकार में रहते भी ऐसी आकारी संपन्न स्थिति नहीं बना सकते? जब बाबा ने बनाई तो हम क्यों न बनावे? बाबा पूरे ही दिखाते थे कि मैं कितने बच्चों के पालना में संभाल में रहता हूँ। फिर भी ये तो मीठे बाबा की प्यारी चतुराई रहती थी, जो बाबा कहता था कि बच्चे तुम मेरे से भी ज्यादा याद की यात्रा में रह सकते, क्योंकि मुझे तो इतने बच्चों के पालना का होना रहता है। इसलिए बच्चे तुम बाप से भी आगे जा सकते हो।
ये तो बाबा की मीठी चतुराई थी कि मैं तो भोजन पर बैठता हूँ, याद करता हूँ, फिर भूल जाते हैं। लेकिन हम तो साथ में बाबा के अनेक बार भोजन खाते थे। तो बाबा तो हमें इस नशे में उड़ा के ले जाते थे, बच्ची किसके साथ भोजन खा रही हो। चक्कर पर निकलते थे, बच्ची किसकी अंगुली पकड़ के चल रही हो। तो बाबा तो नशे में उड़ा के ले जाते थे। आने वाले स्टूडेंट्स की तो बात मैं नहीं करूं, पर हम तो अपनी करती हूँ कि हम बच्चे तो दिन रात साथ में रहने वाले, तो भी बाबा के सामने आते थे, बाबा नशा ही चढ़ा देते थे। भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसी ही शक्तियां भर देते थे, जिसको बाबा कहते कि हाँ बच्ची, बादल भरे, अभी तुम भागो, रहने भी नहीं देते। तो हम इसी बात को सोचती रहती, भाई बाबा कहते सब महिमा तो तुम बाबा की गाओ। हाँ क्यों नहीं, बाबा की तो जितनी गाएं से बाबा की उतनी थोड़ी है। लेकिन नेक्स्ट में हम आप सभी ने किसको उसी सब महिमा के पात्र देखे, महिमा के रूप में देखे। किसको देखा? बाबा को ही देखा। देखा जावे तो बाबा में कौन सी शक्ति कम थी जिसको मैं कहे कि हाँ भाई इस बात की थोड़ी मात्रा में बाबा को शक्ति कम थी। सर्व शक्तियां निराकार को गाया है, पर मैं कहती हूँ सर्व शक्तियां तो क्यों नहीं साकार को भी गावे। सर्वगुण संपन्न भले बाबा कहे वो तो बनेंगे भविष्य में, पर हम आप सभी ने तो सर्वगुण संपन्न सामने में पाया। तभी आज सुबह को बात हुई कि आओ हम सभी मिल करके बाबा के क्या क्या गुण थे वे दोहराए, बाबा में क्या क्या कलाएं थी वो दोहराए, बाबा में क्या क्या शक्तियां थी वो हम अपने में भी अनुभव करें। बाबा में क्या क्या नहीं, चतुराइयां कहो या चरित्र थे बाबा के। बाबा कहते चरित्र तो सब है शिव बाबा के, लेकिन हम कहती हूँ क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा के चरित्र ही हम आंखों सामने देखते थे, और आप सभी भी उनके चरित्र मूल्यों से सबसे सुनते ही हो। तो हम तो आज आप सभी से इसी ही एम से बैठे कि रूहान करेंगे मिल करके। आओ हम सभी भी बाप के समान उन सभी शक्तियों को स्वयं में अनुभव करें, अथवा वो सब शक्तियां स्वयं में भी आगे बढ़ावे, उन गुणों को भी बढ़ावे, तो उन कलाओं को भी बढ़ावे। क्योंकि कितना बाबा प्यारा निरंकारी था वो आप हम सभी जानते। मिसाल एक ही बात पर आती, कहा जाता जैसा बाप वैसे बच्चे। तो हम तो कई बार देखती हूँ हमारे बाबा में, हम बहुत देखे सोच के सूक्ष्म में भी कोई प्रकार का बाबा में हम कोई सोच के भी निकाले कि बाबा में कोई मात्रा में अहंकार था या देह अभिमान था। मैं समझती हूँ कि दादिया बैठी है, कोई तो हमें मात्रा में निकाल के बतावे। तो जब बाबा ऐसा हमारा निरंकारी, क्यों हम बच्चों में चलते चलते किसी न किसी प्रकार का देह अभिमान कहो या अहंकार कहो या नशा को चढ़ता है। उल्टा कहा जाता है जैसा बीज वैसा फल, जैसा बाप वैसे बच्चे। हम बाप के समान बनने वाले, हम क्यों नहीं ऐसी बाप के समान निरंकारी बन जाते। बाबा को कहते थे कि बाबा कहते थे नहीं, ये तो शिव बाबा ने चतुराई से कहते, ये तो शिव बाबा ने प्रवेश होके कराया ना, ये तो शिव बाबा ने किया ना। ऐसे चतुराई से शिव बाबा पर ले जाते, कभी भी बाबा
को कोई सामने में अगर हम महिमा भी करे तो बाबा सुनता भी नहीं था, और हमें चतुराई से बाबा दिखाते थे कि मैं अपने ही देह के तरफ से तुम्हें नहीं आकर्षण करता, मैं ही नहीं उस देह अभिमान में रहता, तो हे बच्चे तुम क्यों अपने देह अभिमान या देह के नशे या अपने नशों में रहते हो। इसीलिए मेरे समान तुम बच्चे निरअहंकारी बनो। सबसे बड़ी अगर देखी जावे तो धारणा, निरअहंकारी की धारणा इतनी बड़ी धारणा है, जो मैं कहती हूँ सभी धारणाओं में अगर हम मूल निरअहंकारी धारणा धारण करें तो हमारे को सभी धारणाएं सहज हो सकती है। निरअहंकारी बनने में ही निम्रता आती, निरअहंकारी बनने में ही हम सरल चित्त बनते, निरअहंकारी बनने से ही हम अपने को सदैव सेवादारी समझते, निरअहंकारी ही समझने से हम सदैव अपने संतोष में रहते। ये असंतोषता अथवा असंतोष जो होता है, ये भी एक अहंकार का बच्चा है। जरा सा अपना जोर से नशा चढ़ता है तो उसी नशे का फल असंतोषता आती है, संतोष नहीं जीवन में रहता। परंतु निरंकारी रहो तो बहुत संतोष रहता है। अनेक धारणाओं में जो दूसरों को कमियां दिखाई पड़ती, तो उनका हम समझती हूँ मूल धारणा है निरंकारी बनो। निरंकारी बनने से न कहाँ बुद्धि जाएंगी, न अभिमान रहेगा, न नशा चढ़ेगा, न करवा बोल निकलेगा, न आसक्ति आएंगी, खाओ पियो मौज, ये सभी नहीं है। निरंकारी बनने से सहज ही हम अपने को बाबा के समान हम सर्वंत है, ये ध्यान रहे। हम सेवादारी है, हम सर्वंत है, हम तो बाबा के गुप्त पुरुषार्थी बच्चे हैं, हम तो बाबा के नाम बाला करने वाले बच्चे हैं, ये ध्यान रहे। मैं देखती हूँ कि अगर बाबा ने हम सभी के दिलों को जीता, तो जीता ही इसी निरंकारी होने से, क्योंकि निरंकारी बनने में ही सबसे बड़ा ये होता कि सबसे प्रेम होता। निरंकारी को कभी भी नफरत नहीं आती, सबके लिए सद्भावना होती, शुभकामना होती, सर्व प्यारे लगते, ऐसा कोई नहीं जो अप्यारा लगे। निरंकारी एक ऐसी बड़ी, कहा भी जाता है कि सभी विकारों का है अहंकार, अहंकार त्यागे तो हो ही जाएंगे निरंकारी। जैसे आप हम ये कहते कि देखो इतने बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, मूर्तों में उसका ही नशा हो जाता है, अहंकार आ जाता, हम तो इतने पढ़े हुए, शास्त्र ये वो सभी है। और बाबा ने हमें सभी के लिए इतना सहज किया कि बच्चे तुम्हें तो सिर्फ एक सेकंड के 2 शब्द ही तो पढ़े हो, अलफ में बात करता, तो हमें तो ये भी नहीं अहंकार दिया, हमें तो बहुत बड़ा ज्ञान बाबा ने दे दिया है। अरे हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो बहुत बड़े सारे ही विद्वानों में नहीं, परंतु इतना होते भी बाबा ने हमें नशा दे दिया कि हाँ बच्चे, बाप ने ही जो तुम्हें नॉलेज दिया है वो ही सत्य नॉलेज है, तो सत्य नॉलेज का नशा दिया, लेकिन नशे के साथ ये जरूर
शक्ति दी अथवा समझाया कि बाप ने तुम्हें सारी सच्ची नाली दी, इसलिए हमारे में वो अहंकार भी चढ़े, नशा चढ़े। अरे मैं तो बहुत बड़ी ज्ञानी बन गई, तो ज्ञान दिया किसने? देने वाला कौन? इसीलिए देने वाला सामने आने से ही अपने को कोई भी बात का वो अहंकार नहीं चढ़ सकता। पर जब खुद को देखते हैं कि मैं तो कितना बड़ा होशियार हूँ, जैसे बाबा मुरली में कहते, कई बच्चे कहते आज तो मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, आज तो मैंने फलाने स्टूडेंट को बहुत, तो बाबा कहेंगे काहे को तुमने समझा, ये तो मैंने टच किया। मिनट में ही बाबा वो बात को कट कर देगा। क्यों नहीं समझती हो कि बाबा ने तुम्हारे में बैठ करके तुम्हारे से भाषण कराया? ये भी क्यों बड़ा नशा होता कि मैंने कोई भाषण किया? ये भी बाबा ने कितनी हम सभी को चतुराई सिखाई, युक्ति सिखाई कि सभी बच्चे तो बाबा के हैं, न तेरे न मेरे। सारे स्टूडेंट्स बाबा के हैं, न तेरे न मेरे। सतगुरु बाबा है, न हम न तुम हो। सदगति दाता एक बाप है, न हम न तुम हो। लेकिन हम फिर कहती हूँ क्यों नहीं सदगति दाता हे ब्रह्मा बाबा, आप भी हमारे सामने। उसने तो प्रत्यक्ष में दिखाया कि मैं कितनी नहीं सब बच्चों के गति सदगति का दाता बना हूँ। अगर दाता वो नहीं होता तो हम थोड़ी कहते कि वरदाता था। क्या हम ये नहीं जानते बाबा कितना बड़ा वरदाता हम सभी के लिए था? शिव बाबा तो वरदाता है ही, लेकिन साकार में वर देने वाला बाबा। हम देखती थी अनेक बच्चे, हम आप स्टूडेंट्स आते थे अनेक, बाबा वरदान ऐसा देते थे जो उनके लिए जीवन की सदा छाप बन जावे। लेकिन फिर भी बाबा हमेशा कहते नहीं, वरदान तो बाबा ने दिया, मैं थोड़ी देता। लेकिन अपने कई अनुभव है कि दिया तो सामने में बाबा ने। फिर भले ये भी हमें आप सभी को नॉलेज है कि डबल सोल तो सुनाई थी। बाबा कहते हाँ, कल नहीं कहा मुरली में कि शिव बाबा भी हाजिर नाजुर है, ये भी बात सही है। इसलिए दादी ने नहीं बताया गुरु गोविंद दोनों खरे, किसको लागाऊं पाए। अब किसको पाए? अब वरदान सतगुरु ने दिया कि वरदान ब्रह्मा बाबा ने दिया, किसने दिया? इस पहेली को कौन समझे? तू जान, तेरी पहेली जान। हमारे सामने तो तू थे, लेकिन हाँ, ये इतना होते भी बाबा कभी नहीं ये दिखाया कि मैंने कभी कहा, मैंने कभी दिया, मैंने कभी बोला, मैं कभी बाबा के शब्द में नहीं सुनी। लेकिन मैं कई बार सभी का ये सुनती हूँ, ये तो मैंने लिखा, ये मैंने कहा, ये मैं एक बहुत ही अपने सिद्धि के लिए कई बातों में मैं देखती हूँ। लेकिन बाबा कभी मैं कहता ही नहीं था। बतावे दादी, कभी बाबा मैं कहता था? मैं भाषा बाबा की होती नहीं थी, और हम बच्चों में मैं की भाषा आती है। यही बाबा और हम बच्चों के बीच अंतर है। कितना बाबा विचार सागर मंथन करता था, फिर भी कहता था जो करेंगे। हाँ, कभी कभी हंसी में कहता क्यों ये बुद्धू थोड़ी है जो ये भी कुछ नहीं ज्ञान सुना सकता, तो कभी कभी हंसी से कह दिया। लेकिन फिर भी बाबा हमें सदैव दिखाता, पढ़ाता, सिखाया। हमने तो पल पल सीखा तू कितना निरंकारी है। इतने हम सभी निरंकारी नहीं बने जितना बाबा ने हमारे सामने सबूत में दिखाया। इसीलिए ही जितना बाबा बहुत मीठा रहा, उतना हम मीठा सबसे नहीं होते, क्योंकि यही एक सूक्ष्म मैंपन है जो इतना बाबा की बराबरी में नहीं लाता। इसीलिए हमारा ये रहते कि हम ऐसा कोई अविरोधान करके हम अपनी उन्नति के राह में है,
तो हमारा आधार बाबा है। तो ऐसे आधार बाबा, उदाहरण मूर्त बाबा का हम उदाहरण लेके हम भी ऐसे निरहंकारी बने। ये मंजिल ज्ञान में निरहंकारी बनना, मैं देखा है पौत्र भी बन जाते अनेक, उसके सब्जेक्ट में भी अनेक पास हो जाते, परंतु निरहंकारी की सब्जेक्ट में पास होना ये बड़ी मंजिल है। और यही हमारी सच्ची धारणा बन जावे तो फिर तो जैसे कि हम सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जावे। बाकी दूसरा, ये तो हम आपस में रो रहान करने बैठे कि आओ पहले हम बाबा, हम तो साकार बाबा की बात करती, निराकार ने तो हमें सब दिया, तो बाबा कहते तुम बच्चे हो मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमने वो सर्व शक्तियां अपने में ली है। तब कहा कि शक्तियां कई किसको जाती। ये तो सवेरे में बात निकली कि कम से कम हम विशेष 16 शक्ति, 16 कलाएं, कलाएं माना विशेषताएं। कला को इसको नहीं कहा जाता कि हम गाना बहुत गाया, बस बहुत हमने कोई आर्ट लिखा, वो ड्राइंग बनाई, कोई चित्र बनाया, ये भी कला कही जाती, कलाकार कहा जाता है। ये एक व्यक्ति की बात है कि कलाकार है, भाई कोई चित्र रेखा ने चित्र लिख दिया, ये भी कला है। गा लिया कला है, डांस कर लिया कला है। अभी कोई ऐसी डांस करते अपने तो पांव भी न चले। तो ये तो हर एक में अपनी अपनी कला है। लेकिन बाबा ने जो कलाएं माना विशेषताएं, तो एक है शक्तियां, एक है कलाएं, एक है गुण, एक है चरित्र। तो हम तो पहले बाबा के चरित्र क्या है वे वर्णन करने बैठे, तब हमने 2-4 तो बताई। हाँ जी, हाँ, 5वीं सेवाएं। तो ये तो हमने बताया कि हम बहुत दिन रात ये बात को सोचते हैं। कोई पूछते प्रेजेंट दादी, तो 2 बातें हमारी बुद्धि, बाबा हम कभी आपके समान ऐसा संपन्न फरिश्ता बने, ये कमी क्यों है? इसका जवाब दादी देगी। ये भी अभी तक कमी हम लोगों में क्यों है? क्यों हम लोग सभी बाबा के समान ऐसे जहाँ खड़े रहे ऐसी बिल्कुल दिव्य आकृति वाली बाबा के समान ही मूर्ति रहे, ऐसा क्यों कमी है? ये तो ठगी है दादी है, हम तो आप में बाबा देखते, ये सब ठगी की बातें हैं। लेकिन जैसी बाबा की स्थिति वैसी हमारी स्थिति क्यों? हम भी तो बाबा के साथ शुरू से ही चले हैं। पुरुषार्थ है, ये है। पहले तो दादी ये उत्तर दे दे कि क्यों दादी हम सभी बाबा के समान अभी तक क्यों नहीं बने? इसकी कोई युक्ति, कोई विधि है? टॉप पर सब चले जाओ, हाईएस्ट पर, बाकी तो कई बातों की धारणा तो होती है। हाँ दादी, ये तो ठगी नहीं है आपके में, अगर बाबा को नहीं, पहले तो हम बाबा जैसी स्थिति क्यों नहीं बनी? आपकी भी इच्छा यही है जी, तो मेरे को न देखे बाबा को, ये ठगी नहीं है। नहीं, ठगी भले नहीं है, लेकिन जो है रियल बात है तो रियल बात को कोई दूसरा थोड़ी नहीं। मैं पूछती हूँ, आपके मन में इच्छा है आपको देखे जी? नहीं, मेरे को देखे या कोई न देखे, पर बाबा के समान तो मैं फरिश्ता कंप्लीट नहीं, संपन्न नहीं हूँ ना। ये तो हम अपने को मियाँ मिठू कह रहा हूँ कि हाँ मैं तो बाबा के समान, मैं ये कहती नहीं तो बाबा समान है, पर आपकी इच्छा तो ये है ना आपको न देखे। हाँ, बाकी हमारी इच्छा जरूर है कि बाबा देखे, नहीं करती वो ही कि भाई सभी बाबा को देखे, पर बाबा के समान जैसी तो इतनी संपन्न स्थिति तो नहीं है जी। ये निम्रता है, ये भी निम्रता है। वो बात भले कहो निम्रता है, लेकिन राइट भी है। निम्रता भले कहो, लेकिन राइट जो है वो तो कहने में आएंगी ना। नहीं, बाबा की मुझे ये बताओ कि हम बराबर ऐसा दिव्य फरिश्ता जहाँ खड़े रहो सबको साक्षात्कार हो जावे, कहाँ होता?
गप बात नहीं, ये भी होने वाला है जरूर जी, अभी हो जाएगा। बाबा ने कहा ना साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, भावना बस हो जाता है वो अलग बात है। हाँ, वो भावना बस होते है, बराबर होती है, लेकिन स्थिति के संपन्न अनुसार तो अभी नहीं। दिल को खुश भले मैं क्यों करूं, लेकिन जो है सही बात हो तो मैं कहूंगी।